मटेरियल अपने अकाउंट का नाम है मटेरियल, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल में आता है लेबर्स, लेबर्स आता है, ओवरहेड आता है, ओवरहेड्स, ठीक है। अब इनका हम निकालते हैं कि हम लोग सेल प्राइस निकालते हैं कैसे? सेल प्राइस के लिए हमें दो चीजें हैं, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का आता है कॉस्ट जो होता है मतलब मटेरियल बनाने से कितना हमारा खर्चा हो रहा है, होता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट प्लस सेल प्राइस हम कैसे निकालेंगे? जिस प्राइस में माल बना लिया हमने उसी प्राइस में हम बेचेंगे नहीं, तो उसके ऊपर सेलिंग प्राइस अपना जो प्रॉफिट रहेगा वो ऐड करेंगे, आएगा प्रॉफिट। अब इन दोनों को प्लस करके हमें हमारा मिलेगा सेलिंग प्राइस। ये हमें करना है। अब इसमें हम सबसे पहले जो मेथड सीखेंगे उसको बोलते हैं स्टॉक लेजर और स्टोर लेजर भी बोलते हैं, दो चीज बोलते हैं सभी। स्टोर लेजर एंड स्टॉक लेजर। अब इसमें भी दो दो तरह की चीज होती है, एक होता है फीफो, फीफो मेथड, और एक होता है वेटेज। इसमें दो होते हैं, एक फीफो और एक वेटेज, दो होते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं फीफो, ठीक है। तो फीफो में सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन हम करेंगे, बस वाला बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो उसका पहले हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, फीफो में भी सेम रहेगा और वेटेज में भी सेम ही फॉर्मेट रहेगा। तो पहले सबसे फॉर्मेट ड्रॉ करके लेंगे। पहले आपकी डेट, हमारा क्वेश्चन जो है सितंबर है, सितंबर आ गया, ठीक है। अब इसका हम तीन चीज करते हैं, परचेज, इशू और बैलेंस। ठीक है। हाँ क्वांटिटी रेट पीस सब में सेम रहेगा, क्वांटिटी रेट पीस, क्वांटिटी रेट पीस, ठीक है। फॉर्मेट का क्या हमारा फॉर्मेट में हमारा डेट आ गया, परचेज आ गया, इशू आ गया, बैलेंस आ गया। मतलब हम सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और हमारे पास जो बचेगा वो हमारा होगा बैलेंस। तो सबसे पहले हर एक अकाउंट्स में सबसे पहले एंट्री आती है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमें दिख रहा है फर्स्ट सितंबर, हमने उस दिन परचेज भी नहीं किया तो परचेज का कॉलम डैश, इशू भी नहीं किया तो इशू का कॉलम डैश, बैलेंस मतलब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है कितना है, क्वांटिटी मतलब कितना यूनिट है, 1000 यूनिट है, कितने रेट के हिसाब से, 20 के रेट के हिसाब से। तो इसका फाइनल कैसे निकालेंगे, 20 into 1000। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 20,000। कितना हुआ? उसके बाद देखेंगे हम सेकंड डे,
डेट के हिसाब से जाना चाहिए। ऊपर आपके साथ डेट ऊपर नीचे भी होगी तो आपको डेट के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो उसके बाद डेट आ रही है 10 तारीख। 10 तारीख को क्या हुआ है हमारा परचेज इशू क्या है इशू का सारी बैलेंस। अब फीफो मेथड में क्या है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। पहला है तो पहला ही रहेगा तो पहला है हमारे पहले जो ऊपर वाला बैलेंस हम उसको पहले नीचे लेंगे। अब ये जो हमारा नया नया आया है ये भी हमारा बैलेंस चेक करेगा इसलिए लिखा है 500 मैंने के हिसाब से 11,000 इसको प्लस नहीं करना है फिर अगला एंट्री हमारा 15 तारीख का। 15 तारीख को क्या है इशू मतलब परचेज की होगी परचेज का इशू इशू हमने किया है उसने 750 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट 700 नंबर जाएगा 1000 750 20 के रेट के हिसाब से कितना हो गया 750 इंटू 20 आंसर 15,000। अब 1000 में से 700 गए तो बचे कितना अपने पास 250 इंटू 20 आंसर 5,000। ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अगला एंट्री जाएंगे हम कवर। अगला एंट्री आया 20 तारीख को परचेज वापिस 1000 ठीक है 20 तारीख परचेज 1026.25 1000 into 26.25 26,150 okay इसलिए वो उस दिन इशू का एक्स खाली। अब ऊपर वाला एंट्री नीचे आया ठीक है क्या मेरा एंट्री यहाँ पर क्लोज हो गया। अब इसके बाद हमारा एंट्री आता है 30 तारीख को। 30 तारीख को हम लोग ने दिया है इशू किया है 750 30 परचेज नहीं किया उस दिन परचेज का कॉलम खाली 750। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो हमारे पास पहले 750 नहीं है यहाँ पर फर्स्ट में हमारा कितना है यहाँ पर 250 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो पहला इसी से ही लेना है ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 250 उसके बाद आएगा 750। अब 750 के लिए चाहिए और हमें 500 तो दूसरे वाले के पास जाएंगे। अगर यहाँ पर भी नहीं होते हैं तो तीसरे वाले के पास जाएंगे। बिफोर एरिया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो 500 के पास जाएंगे अभी हम लोग 23 के हिसाब से अब हमारे पास बैलेंस बचेगा 1000 इसका रेट है 26.25 ये हो गया हमारा सम क्लियर इतना ही सिंपल एकदम कुछ भी नहीं इसमें।
अब लास्ट में हमें एक लाइन लिखनी है, उसका हमें 1 मार्क्स मिल जाए, वो हमें लिखना बहुत जरूरी है कि लास्ट में जो बैलेंस है वो हमारा कितना बचा है, तो उसका है क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर नीचे लिखो therefore closing stock as on 13 point इसका एक काउंट है 2013। ओके, कितना बचा है हमारे पास बैलेंस 1000। इस बार हमें रेट से कोई मतलब नहीं, 1000 बचेगा, कितने पैसे का है वही 1000 हमारे पास यूनिट बचा है कितने रुपीस का 96,000। क्या बता रहे हो समझ